स्वागत है आपका कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अपन इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को चालू करते हैं। तो शुरुआत करता है डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट होता है। सबसे पहले डाल्टन नामक साइंटिस्ट क्या कहता है कि मैटर है पदार्थ, मैटर। अब मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। उसने कहा इसको एटम कहा, और उसने कहा था किसने? डाल्टन ने, कि इसमें जो एटम होगा इसकी दो कंडीशन रखी। ये इंडिविजुअल नेचर को होगा और इसका सेल्फ एक्सिस्टेंस होगा। ये इंडिविजुअल नेचर को होगा और इसका सेल्फ एक्सिस्टेंस होगा। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, नई रिसर्च आई, और केमिस्ट्री में तो यही होता है, कोई साइंटिस्ट हुआ और उसकी कमी निकालने लग जाओ, उसका ड्रॉबैक कमी निकालने लग जाओ। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, डाल्टन को गलत साबित कर दिया गया और बताया गया था कि जो अपना एटम होता है इसको ब्रॉडली तीन भागों में बांटा गया। पहला पार्ट था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब एटम को तीन भागों में बांटा गया था। फिर और बताया गया था कि माना कि कोई एक एलिमेंट है अपने पास, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट को इस प्रकार शो करते हैं अपन। यहां पे जो ए है यहां पे होगा मास नंबर, और यहां पे जेड है, यहां पे होगा एटॉमिक नंबर। अब बताया क्या गया था कि जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है इनमें पार्टिकल का इमिशंस कराया गया था, उत्सर्जन कराया गया था। अब बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल का इमिशंस कराने पर, अल्फा पार्टिकल का इमिशंस कराने पर इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में चेंजेस मिले। वो चेंजेस अल्फा पार्टिकल के इमिशन और चेंजेस क्या मिले, A4 इस प्रकार से हमको एक नया एलिमेंट मिला। किससे? अल्फा पार्टिकल के इमिशन से हमको एक नया एलिमेंट प्राप्त हुआ। और बीटा पार्टिकल के इमिशन से क्या प्राप्त हुआ? कि जो एलिमेंट था ये प्रकार का था, ओनली मास नंबर में चेंजेस नहीं हो रहे थे बीटा पार्टिकल के इमिशन से, ओनली चेंजेस हो रहे थे किससे में? एटॉमिक नंबर में चेंजेस हो रहे थे। बिल्कुल न्यू रिसर्च। डाल्टन ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। डाल्टन ने तो कह दिया था कि जो हमारा एटम है, जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, इंडिविजुअल होगा, सेल्फ एक्सिस्टेंस होगा। यदि इस प्रकार देखें तो जो एलिमेंट है उसमें कोई प्रकार का इमिशंस करा ही नहीं सकते और अनदर एलिमेंट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। नई रिसर्च हुई, बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइडेशंस हुआ, और जो एलिमेंट था अनदर एलिमेंट में पार्टिकल के इमिशन के थ्रू, पार्टिकल के इमिशंस के थ्रू अनदर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर आगे क्या हुआ, सिस्टमैटिक रिसर्च चलती रही, और इस सिस्टमैटिक रिसर्च को कंपेयर किया अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स से। अब देखते हैं अपन इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स। अब
बताते क्या है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बताया गया था कि दो भागों में बांटा, एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरी थी न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। एक तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और एक न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। अब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स इसका नाम क्यों रखा गया और उसको न्यू क्वांटम मैकेनिक्स क्यों रखा गया, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स जो भी है एटम्स के बारे में कौन कौन से रूल का डिस्कशंस किया गया वो अपन देखते हैं। अब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखें तो बात आती 1924। अब 1924 को रखते हुए यदि 1924 से पहले बिफोर 1924 के देखें तो उसको बोल रहे थे अपन ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और जो प्रेजेंट टाइम चल रही है 1924 से अब तक प्रेजेंट टाइम चल रही है उसको बोल रहे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। दोबारा देखें 1924 से पहले की रिसर्च थी उसको बोल रहे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, और जो 1924 से अब जो रिसर्च चल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात करें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, दो थ्योरी, टू थ्योरीज को डेवलप करती है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोनों। पहली थ्योरी होती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी और दूसरी होती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है। और न्यू क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है जे थॉमसन मॉडल, जिसको अपन प्लैंक पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा मॉडल आता है बोर मॉडल और तीसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल को इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है छोटी एग्जामों में, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। तो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल कौन सा है, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, जे थॉमसन मॉडल और प्लैंक क्वांटम वाला मॉडल। सबसे पहला मॉडल है रदरफोर्ड वाला मॉडल जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। ठीक है, अपन नेक्स्ट जो क्लासेस होगी आपकी अपनी उसमें ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, ये दो कंप्लीट हो जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। और फिर आगे की क्लास में जे थॉमसन, बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसके में क्या क्या एक्सप्लेन होता है, इसको कौन कौन से प्रोसेस बोलते हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डील करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और इसकी आने वाली वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।